प्रणाम दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए योग सूत्र के साथ। उम्मीद है आपको हमारा पिछला योग सूत्र अच्छा लगा होगा। पिछले योग सूत्र में हमने बात की थी ईश्वर अर्थात भगवान क्या है और हमें उसके नाम का जाप क्यों करना चाहिए। अगर आपने ये योग सूत्र मिस कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी योग सूत्रों को आसानी से देख सकते हैं। आज के योग सूत्र वीडियो में हम जानेंगे कि ईश्वर अर्थात भगवान के नाम का जप कितने प्रकार से किया जा सकता है और जाप का सही तरीका क्या है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आज के योग सूत्र को आरंभ करते हैं। भगवान के नाम का जप सदा ही शुभ फलदायी होता है। अब प्रश्न उठता है, ईश्वर के नाम का जप करने का सही तरीका क्या है। इसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, हमें ईश्वर के मूल नाम अर्थात प्रणव या ओम का जप और ईश्वर के अर्थ स्वरूप का ध्यान प्रणव शब्द में निहित अर्थ के साथ बार बार सच्ची भावना के साथ करना चाहिए। इसे हम सरल तरीके से समझते हैं। मान लो आप भगवान राम के भक्त हैं या कृष्ण के भक्त हैं, तो उनके नाम का जप करने के लिए आपको उनके नाम का अर्थ और उनके स्वरूप जो आपके मन में है को बार बार दोहराना चाहिए और उनका शुद्ध अंतःकरण से चिंतन करना चाहिए। अलग अलग मतों में जप के अनेक प्रकार हैं, लेकिन जप को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात जप 4 प्रकार से किया जाता है। ये 4 प्रकार हैं वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप और अजपा जप। अब इन चारों जपों को एक एक कर समझते हैं। वाचिक जप उच्च स्वर में बोलकर जो जप किया जाता है उसे वाचिक जप कहा जाता है। जैसे ओम ओम ओम, इस प्रकार निरंतर ऊंचे स्वर में बोलना। वाचिक जप से वाणी की सिद्धि भी प्राप्त होती है। उपांशु जप थोड़े से ओष्ठ खुले हों और धीरे धीरे बोलकर जप करना उपांशु जप कहलाता है। जैसे जब हम जप करें तो केवल हमें ही सुनाई दे, दूर बैठे व्यक्तियों को नहीं। उपांशु जप से धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है और साधक की वृत्तियां बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लग जाती है। उपांशु जप से वाणी में स्थिरता के साथ शरीर में भी स्थैर्य आने लगता है। मानसिक जप शांतिपूर्वक आसन में बैठकर ध्यान मुद्रा लगाकर जब हम मन ही मन जप करते हैं, मन ही मन ओंकार या मंत्र को जपते हैं, तो वह मानसिक जप कहलाता है। मनु महाराज के अनुसार विधियज्ञ से ये जप 1000 गुना उत्तम है। अजपा जप उपरोक्त जपों का जब अच्छी प्रकार भली भांति अभ्यास हो जाता है, तब बिना प्रयास के भी जप की निरंतरता बनी रहती है, उसे अजपा जप कहते हैं। यह अत्यंत स्वाभाविक रूप से होता है। सारे कार्य करते हुए भी ये जप निरंतर साधक के भीतर अखंड रूप से चलता रहता है और सदैव उसे प्रभु की छत्रछाया में बिठाए रखता है। ये जप की सर्वोत्तम स्थिति है। एक महात्मा ने इस विषय में कहा है कि राम हमारा जप करे, हम बैठे आराम। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि जप यदि अर्थ पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो उसका लाभ नहीं होता है, केवल बोलने की आवृत्ति भर होती है। यदि जप का अर्थ पूर्वक जाप किया जाए लेकिन भावना न हो तो भी पूर्ण लाभ नहीं मिलता है, आंशिक लाभ मिलता है और यह आंशिक लाभ पूर्ण लाभ की ओर साधक को बढ़ाता है। इसलिए जप का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब जप को अर्थ पूर्वक तथा संपूर्ण भावना के साथ किया जाए। आइए अब हम ओंकार के अर्थ को समझते हैं, जिससे कि जब हम ईश्वर के नाम का जप करें तो ठीक ठीक अर्थ के साथ तथा भावना पूर्वक जप कर पूर्ण लाभ ले सके। यह ओंकार ईश्वर के मुख से निकलने वाला पहला शब्द है जिसने इस संसार की रचना में प्राण डाले। ओम की 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के 3 गुणों को बताती है। अकार सतोगुण को, उकार रजोगुण को तथा मकार तमोगुण की प्रतीक है। ओम के ऊपर बिंदी तीनों गुणों से परे या तीनों में समानता की या निर्गुणता की प्रतीक है। अब हम जानेंगे कि इस प्रकार अर्थ भावना से जप करने से क्या लाभ होगा या क्या प्राप्ति होगी। अर्थ भावना से किए गए जप से या ईश्वर प्रणिधान से साधक को उसके स्वयं के ज्ञान के साथ साथ योग मार्ग में आने वाली बाधाओं से भी छुटकारा मिल जाता है। प्रारंभ में जप से धीरे धीरे साधक को स्वयं की सत्ता का अनुभव होने लग जाता है। जैसे
मैं कौन हूँ? मेरा इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है? मैं कहाँ से आया हूँ? आदि आदि प्रश्नों का उत्तर मिलने लग जाता है और इसके साथ ही योग मार्ग में आगे बढ़ने में भी सहायता मिलने लग जाती है। ये तो स्वाभाविक है कि जब हम किसी भी मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो उसमें बाधाएं आती हैं। इसी प्रकार योग के पथ पर चलते हुए भी साधक को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः अर्थ भावना के साथ किए गए जब से साधक स्वयं को ज्ञान मिलता है और योग मार्ग पर आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति हो जाती है। इन बाधाओं के विषय में हम अगले सूत्र में विस्तार से बात करेंगे। एक एक बाधा को समझेंगे और उससे पार पाने के उपायों पर भी प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए ज्ञानवर्धक योग सूत्र वीडियो के साथ। सभी योग सूत्रों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।